एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी। उसमें क्लास 4 हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। तो यहाँ से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन शुरू होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 में जब हम लोग पार्ट 1 में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं अच्छे से, तो उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट्स हमें पढ़ना पड़ता है, तो उसके लिए एक बेस की तरह काम करेगा। तो एनसीईआरटी आप ज़रूर रीडिंग करिएगा इसका। देयर आर टू मेथड्स ऑफ जॉइनिंग द रजिस्टर्स टुगेदर। तो हम लोग रजिस्टर को दो तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। पहला होता है सीरीज़ कनेक्शन, दूसरा होता है पैरेलल कनेक्शन। तो सीरीज़ कनेक्शन में क्या होता है कि दो रजिस्टर एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं। रजिस्टर का एंड मतलब अगर ये रजिस्टर है तो इसका एक एंड R1 का, R2 का दूसरा एंड, यहाँ पर R2 का पहला एंड और यहाँ पर R2 का दूसरा एंड। तो R2 का एक एंड R2 के एक एंड से जुड़ा हुआ है, तो एंड टू एंड यहाँ पर कनेक्शन होता है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा जो करंट होता है वो करंट सेम होता है। करंट I आ रहा है तो ये करंट यहाँ से पूरा फ्लो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एंड टू एंड कनेक्शन, तो मान लेते हैं ये एक कनेक्शन है, ये R1 का और ये R2 का, ये कनेक्शन है R2 का, R3 का, फिर ये इसका कनेक्शन है और ये इसका एक एंड है, ठीक है। एमीटर आपको ध्यान होगा ये सीरीज़ में जुड़ता है, तो एमीटर का मान लेते हैं ये एंड है, तो एंड से एंड आप देख सकते हैं सब क्या है, जुड़ा हुआ है। वोल्ट मीटर आप देख सकते हैं ये एंड टू एंड नहीं जुड़ा हुआ है। एमीटर का एंड जुड़ा हुआ है R1 R2 R3 से, ये सब सीरीज़ में है। और वोल्ट मीटर क्या है, यहाँ से एक और कनेक्शन नीचे आ रहा है, पैरेलल में है। तो वोल्ट मीटर हम लोग पैरेलल में ऐड करते हैं, मतलब सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, मतलब सर्किट में कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर को। तो व्हेन द रजिस्टर्स आर जॉइंट एंड टू एंड इट इज़ नोन एज सीरीज़ कनेक्शन। तो यहाँ पर तीन रजिस्टर हैं, R1 R2 R3, यहाँ पर की है, बैटरी है, फिर सर्किट डायग्राम है। पैरेलल में क्या होता है कि पैरेलल में ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। जैसे R1 का ये जो एंड है वो एंड डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं R2 से, ये R1 एंड कनेक्टेड है पॉइंट X से और X कनेक्टेड है R2 के एंड से। उसी तरह R3 कनेक्टेड नहीं है R2 के एंड से, जैसे सीरीज़ में था, R3 कनेक्टेड है इस पॉइंट X से। तो ये हमारी ब्रांच बनती है, तीन ब्रांच है, ये R1 की ब्रांच, R2 की ब्रांच, R3 की ब्रांच। इसमें हम लोग देखेंगे इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, करंट अलग अलग होता है, ठीक है। फिर इसमें आप आगे जब पढ़िएगा तो आपको कई लॉज भी पढ़ने होंगे सर्किट से, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और डेप्थ का है, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चंस इसके सॉल्व करिएगा। रेजिस्टर्स इन सीरीज कनेक्शन द वैल्यू ऑफ द करंट इन द एमीटर इज सेम इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पोजीशन इन द इलेक्ट्रिक करंट। आप एमीटर को कहीं भी रख सकते हैं, आप यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, हर बार आप देखिएगा कि जो हमारा करंट है वो सेम है। तो सीरीज़ कनेक्शन में करंट सेम होता है और वोल्टेज सम हो जाता है, और उसी तरह पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होता है और जो करंट है वो सम हो जाता है, ठीक है। तो इन अ सीरीज combination of resistors the current is the same in every part of the circuit और the same current through each resistor। अब जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि जनरली रेजिस्टेंस हमें दिया रहता है, रेजिस्टेंस का कनेक्शन है, तो हमें दो चीज़ ध्यान रखनी है, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। सीरीज़ में जो करंट सेम होता है लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अलग अलग होता है, हर रेजिस्टर का अपना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर R1 का हम लोग V1 मान लेते हैं, R2 का V2, R3 का V3, और भी रजिस्टर्स हो सकते हैं, R4 का V4, तो जो टोटल हमारे पास जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी है ना, जो एनर्जी सप्लाई करता है, तो टोटल हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 प्लस Vn, ठीक है। तो यहाँ पर द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडिविजुअल रजिस्टर्स। सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस Vn। V1 हमारे पास क्या है, यहाँ पर V1 हमारे पास क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, V2 हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, उसी प्रकार Vn हमारे पास हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस Rn। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन सीरीज, ठीक है। तो ये तीन रजिस्टर्स हैं, उसकी जगह हम लोग एक रजिस्टर मान सकते हैं जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रजिस्टर। ये इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 R2 और R3 के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारे पास V1 क्या है, IR1, ओके, क्योंकि ओम्स लॉ अप्लाई किया हमने R1 रजिस्टर के लिए, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 था, जो करंट है वो सीरीज़ में है तो करंट तो सेम होगा जिसको हमने I लिया है, और R1 उसका रेजिस्टेंस है। तो V1 इज इक्वल टू IR1, वे V1 इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, I इज द करंट थ्रू द सर्किट। उसी प्रकार V2 हो जाएगा IR2, V3 हो जाएगा IR3 ओम्स लॉ से। अब सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमें पता है करंट तो सेम होता है लेकिन वोल्टेज सम होता है, तो जो हमारे पास टोटल वोल्टेज है
ठीक है, वो हमारा हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, और रजिस्टर होते तो V4 V5 ऐसे हो जाता। तो V हम लोग इसको ओम्स लॉ से लिख सकते हैं, टोटल करंट इनटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS मान लेते हैं, S यहाँ पर सीरीज़ को डिनोट कर रहा है। कई बार REQ भी लिखा जाता है, पर सीरीज़ और पैरेलल के लिए अलग अलग इक्विवेलेंट होते हैं, तो हमने RS यहाँ पर यूज़ किया है। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, यहाँ से हम लोग देखेंगे तो I कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, पर जनरली हम लोग कैंसिल करके दिखाते हैं नहीं। तो जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 3 रजिस्टर्स का, जिसे हमने RS से डिनोट किया, वो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन लिया है। अभी हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, ब्रीफ में देखेंगे क्या क्या पढ़ना है, फिर हम लोग क्वेश्चंस अच्छे से इसका करेंगे, प्रीवियस ईयर्स भी देखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 वोल्ट एंड अ कंडक्टर ऑफ 20 ओम है ना, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता है। एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी हमारे पास है। कैलकुलेट हमें करना है द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, द करंट थ्रू द सर्किट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प एंड कंडक्टर। तो यहाँ पर हमारे पास ये गिवन डायग्राम है। हमने देखा था इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के जब सिंबल देखे थे, तो आप ये जनरली ऐसे भी होता है, या फिर ये ऐसे भी इलेक्ट्रिक बल्ब या रेजिस्टेंस को हम लोग शो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ओम हमारे पास कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसका भी एक रेजिस्टेंस होगा, तो कई बार इसको भी हम लोग ऐसे ही शो कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आंसर में सबसे पहले गिवन मैंने लिखा है रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प R1 मान लिया है 20 ओम, है ना, NCERT का ही है। और फिर रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, कंडक्टर का R2 मान लिया है 4 ओम, और यहाँ पर सीरीज़ कनेक्शन हमें दिया हुआ है, ये भी मैंने लिख दिया। वोल्टेज है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, हमारे पास 6 वोल्ट है, उसको मैंने वोल्टेज V मान लिया। अब हमें फाइंड क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस RS से डिनोट कर दिया, यहीं पर मैंने लिख दिया। करंट I से डिनोट किया है, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैम्प V1 से और कंडक्टर V2 से। ठीक है, अब हमें पता है कि जो हमारे पास सीरीज़ कनेक्शन है उसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। टोटल भी आप बोल सकते हैं, आप इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा RS होता है R1 प्लस R2। तो फ्रॉम गिवन से हमने वैल्यूज़ को पुट कर दी, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आ गया इक्विवेलेंट या फिर टोटल, वो हमें मिल गया। अब करंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस 24 ओम, टोटल हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओम्स लॉ से I हो जाएगा 0.25 एम्पियर। तो टोटल करंट हमारे पास हो गया 0.25 एम्पियर। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। यहाँ पर एक कंडक्टर है रेजिस्टर में, और एक रेजिस्टर इलेक्ट्रिक बल्ब है। क्योंकि नाम कंडक्टर है, लेकिन हमने देखा था कि सब में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस बिल्कुल होता है। अगर कम रेजिस्टेंस होगा तो इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस को ईजिली फ्लो करने देगा, तो वो हमारा कंडक्टर होता है। ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो फिर वो इंसुलेटर की तरह काम करता है, लेकिन रेजिस्टेंस बिल्कुल होता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द इलेक्ट्रिक लैम्प। तो फिर से ओम्स लॉ अप्लाई किया V1 के लिए, तो V1 इज इक्वल टू IR1, R1 इंटू R, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका वोल्ट हो गया 5 वोल्ट हो जाएगा। उसी प्रकार कंडक्टर पे अप्लाई करेंगे उसके एंड्स पर। ठीक है, ओम्स लॉ, तो V2 इज इक्वल टू R2 इंटू I सेम होगा, सीरीज़ है, तो हमारा 1 वोल्ट आंसर आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल। तो द टोटल करंट I इज इक्वल टू द सम ऑफ द सेपरेट करंट थ्रू ईच ब्रांच। हमने देखा था कि ब्रांच होती है, अगर 3 देखें तो यहाँ पर 3 ब्रांच हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से टोटल करंट आ रहा है I, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा I1। ये लॉ भी हमें पढ़ना है, 12th में ये सब है ना, जिसमें ब्रीफ में मतलब डिटेल में हमें पढ़ना है, अभी बस ब्रीफ में देखेंगे। ये हमारे पास I2 हो जाएगा, और ये हमारे पास I3 हो जाएगा। ठीक है, तो करंट आप देख सकते हैं अलग अलग है। तो करंट अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर जो वोल्टेज होगा हमारे पास पैरेलल में, जो वोल्ट होगा वो हमारे पास सेम होगा, V। ठीक है, तो यहाँ पर करंट हमारे पास अलग अलग होता है, और सीरीज़ में वोल्टेज अलग अलग होता है अक्रॉस ईच रेजिस्टर। तो द टोटल करंट I1 इज इक्वल टू द सम ऑफ द सेपरेट करंट्स थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट 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 IN। अब हम लोग मान लेते हैं जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो RP है। जैसे RS माना था, S सीरीज़ को डिनोट कर रहा था, वैसे यहाँ पर P हमारा डिनोट कर रहा है पैरेलल कनेक्शन को। सो RP इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अब फिर से हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास टोटल करंट I है, तो I हो जाएगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसको हमने RP माना है। तो I इज इक्वल टू V बाय RP। अब हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे ईच रजिस्टर के लिए। तो जो हमारे पास ईच रजिस्टर है, तो ईच रजिस्टर में हमारे पास वोल्टेज सेम होता है। तो I1 करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, मान लेते हैं R1 से I1 करंट फ्लो कर रहा है, तो I1 इज इक्वल टू V बाई R1।
I2 इज इक्वल टू वी बाई R2, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, सब में V आएगा, I3 इज इक्वल टू वी बाई R3, ठीक है। अब हमें पता है कि जो हमारे पास पैरेलल कनेक्शन होता है इसमें टोटल करंट होता है इंडिविजुअल करंट्स का सम। तो यहाँ पर इंडिविजुअल करंट्स हमारे पास I1 I2 I3 है, तो टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I को अब हम लोग लिख सकते हैं V बाई RP, ठीक है, ओम्स लॉ से। उसी प्रकार I1 को V बाई R1, I2 को V बाई R2 और I3 को V बाई R3। यहाँ पर जो हमारे पास वोल्टेज है वो वोल्टेज यहाँ से कॉमन होकर न्यूमरेटर में वो कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अगला हम लोग देखते हैं, अच्छा पहले इसको हम लोग लैंग्वेज में देख लेते हैं। तो द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंसेज जॉइंट इन पैरेलल। तो ये क्या है, ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, पैरेलल रेजिस्टर्स का जो जॉइन हुए हैं पैरेलल कनेक्शन में, जो पैरेलली जॉइन हुए हैं। तो इसका जो रेसिप्रोकल होता है इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल का ये सम होता है। तो इससे जो वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की वो क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है, ठीक है, जो टोटल हमारा आता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास इसी से कनेक्टेड है। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर्स R1 R2 एंड R3 आर गिवन विच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है। हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्या क्या कैलकुलेट करना है, तो करंट थ्रू ईच रजिस्टर, क्योंकि करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, अलग अलग होते हैं, टोटल करंट और टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल। अब इसमें कई सारे एग्जांपल्स आते हैं, जैसे सीरीज़ में जो हमारी वैल्यू होती है वो ऐड होती है तो बढ़ जाती है, पैरेलल में कम हो जाती है। तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप अलग अलग जगह से देख सकते हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। पर अभी हम लोग बहुत ही ब्रीफ में देख रहे हैं, क्वेश्चंस हम लोग बाद में एक साथ देखेंगे जब हम एक बार पूरी बुक को कवर कर लेंगे। बस 2 चैप्टर्स हमारे पास और हैं, उसके बाद हम लोग सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस ईयर्स देखेंगे। तो मैंने बहुत ही बेसिक और कुछ कुछ क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये डायग्राम है, R1 R2 और R3 हमारा R1 है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर फिर से मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। पहले हमें ध्यान रखना है, जल्दबाजी में हम लोग इसको पूरी लाइन खींच देते हैं, पर एक्चुअली में थोड़ा रुक के फिर रेजिस्टेंस बना के फिर हम लोग को ऐसे खींचना चाहिए। पर अगर ऐसा हो गया गलती तो हम लोग इसके ऊपर भी ऐसे कर सकते हैं, पर फिर भी केयरफुल रहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। थोड़ा अटेंटिव हम लोग अगर रहेंगे तो, है ना, धीरे धीरे हो जाएगा ये। तो गिवन हमारे पास R1 कितना है 5 ओम, R2 है 10 ओम और R3 है 30 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी हमारे पास 12 वोल्ट है। हमें फाइंड करना है करंट थ्रू ईच रजिस्टर। तो हम लोग मान लेते हैं R1 के थ्रू करंट I1 है, R2 के थ्रू I2 है, R3 के थ्रू I3 है। करंट इन द सर्किट, जो टोटल करंट है हमारा सर्किट में, उसको हम लोग I मान लेते हैं, और जो हमारे पास टोटल सर्किट रेजिस्टेंस है उसको हम लोग RP मान लेते हैं। अब ओम्स लॉ हम लोग देखेंगे, तो मान लेते हैं I1। तो I1 क्या है, करंट थ्रू R1, मैंने ऐसे लिखा है, करंट I1 ब्रैकेट में थ्रू R1, एनसीईआरटी में भी लिखा है। आप बिल्कुल मेथड्स देखिएगा, हमें सॉल्व करना तो बिल्कुल आता है, पर किस तरह से हमें एक प्रोसीड्यूर में लिखना है, क्या मेथड में लिखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड में, है ना, और एक प्रॉपर आंसर के लिए भी, ताकि हमें भी समझ में आए सिस्टमेटिक ढंग से। तो करंट I1 थ्रू R1 V बाई R1 हो गया, तो I1 हमारे पास 2.4 एम्पियर हो गया, फ्रॉम गिवन हमने ले लिया V और R1 की वैल्यू। उसी प्रकार करंट I2 थ्रू R2 ओम्स लॉ से V बाई R2 1.2 एम्पियर, उसी तरह I3 हमारे पास 0.4 एम्पियर। अब जो हमारे पास टोटल करंट है सर्किट में, उसको हम लोग बस सम कर देंगे। टोटल करंट हमारा सम ऑफ द करंट इन इंडिविजुअल ब्रांचेज होता है। 3 ब्रांच है, I1 I2 I3, मतलब 3 ब्रांचेज है जिसमें करंट I1 I2 I3 है। इन सबको हम लोग जोड़ देंगे तो यहाँ 4 एम्पियर आएगा। तो हम लोग को केयरफुल रहना है, कंसंट्रेशन लैक हुआ, कुछ और हम लोग हल्का सा सोचे तो हाथ धीरे धीरे ऑटोमेटिकली अपना चलता रहता है, तो कुछ गलत बिल्कुल हो सकता है। तो बी केयरफुल एंड इंक्रीज कंसंट्रेशन विद रिवीजन एंड प्रैक्टिस। तो जैसे मैंने लिखा है, आप अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं, ताकि आप प्रैक्टिस करें तो आपको ध्यान रहे। यहाँ पर कैलकुलेशंस में या इस जगह मेरे कंसंट्रेशन लूज़ होती है ना, दिक्कत आती है, तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। टोटल रेजिस्टेंस हमारा RP, अब जनरली मैंने यहाँ RP लिख दिया था, लेकिन 1 बाई RP होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो बी अटेंटिव, हमें थोड़ा ध्यान रखना है। 1 बाई RP होता है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। R1 R2 R3 की वैल्यू हमने रखी, तो यहाँ पर 1/3 ओम है, लेकिन ये आंसर नहीं है। 1 बाई RP की वैल्यू है 1/3 ओम, लेकिन RP 3 ओम। तो आप देख सकते हैं जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस थे उससे इसकी वैल्यू कम है। तो हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पैरेलल कनेक्शन, वो 3 ओम आ गया। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 4 पूरी की। क्लास नंबर 5 हमारी आखिरी क्लास होगी। इसमें हम लोग कुछ डिसएडवांटेजेस देखेंगे, कुछ थ्योरी देखेंगे, हीटिंग इफेक्ट देखेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे, पावर देखेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, है ना, और फिर हम लोग इसको ब्रीफ में एंड करेंगे। और फिर जब भी मैं अगली वीडियो क्लास नंबर 6 हम लोग करेंगे, फिर क्वेश्चन ही करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे।
तो अगली क्लास नंबर 5 है। इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 4 तक पूरा किया और क्वेश्चन नंबर 43 तक कंप्लीट किया। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 5 शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, थ्योरीज देखेंगे और धीरे धीरे अपने क्लास 10 NCERT चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी में आगे बढ़ेंगे।